मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी राहों के लिए तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां मुझे गीता सी लगे। तेरी दो बत्तियां, तेरी दो बत्तियां युग में मिलता जो वो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती रही मन की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। काहे ना धोखे पिए ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्यादा लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत छलका है इस गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन माँ के लिए सब कुछ किया जा सकता है। माँ एक ऐसा नाम है, माँ एक ऐसी इंसान है कि जिसकी जितनी पूजा की जाए, जिसकी जितनी मान्यता की जाए उतनी कम है। माँ तुम्हें प्रणाम। माँ इस एक शब्द में इतना प्यार, इतनी ममता, इतना त्याग, इतनी तपस्या भरी हुई है कि किसी और तरह की व्याख्या की कोई जरूरत ही नहीं है। माँ स्नेह की, प्यार की, विश्वास की, प्रोत्साहन की और संपूर्ण त्याग की माँ है। माँ जादू है। माँ शब्द उच्चारते ही लब खुल जाते हैं, मानो कह रहे हो लो दिल के दरीचे खुल गए, अब भावनाओं की गांठें खोल दो, बहने दो मन को। माँ जो सामने है, माँ एक छोटे से शब्द में समाये पूरे संसार के, हर इंसान के अस्तित्व के, परवरिश के, प्यार और विश्वास के प्रमाण का नाम है माँ। यह नाम हर पल, हर तार से धड़कता है। इसे एक दिन याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे तो किसी भी पल भुलाया ही नहीं जा सकता। महसूस करके देखिए माँ किस जादू का नाम है। बच्चों की भलाई के लिए माँ को कभी कभी कठोर बनना पड़ सकता है, पर इसमें उसका दिल कितना दुखता है यह तो बस वही जानती है। बच्चा अपनी बात, अपनी जिद, अपनी भावनाएं माँ से बेझिझक कह देता है, पर कई बार माँ चाह कर भी बच्चों से यह नहीं कह पाती कि मैं हूं ना। मैंने कई माताओं को देखा है
जो अपने बच्चे के लिए सर्वस्व समर्पण कर देती है, अपना सुख, अपना दुख, अपना कुछ भी इच्छा, सब कुछ कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल तक, और अपने हृदय में तब तक रखती है जब तक कि वो खुद उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। मां और बच्चे के बीच अमोघ समझ होती है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, जिसके कोई शब्द नहीं होते, ऐसी समझ होती है। मां की बच्चे से मनोभौतिक और बोधात्मक एकता होती है। इस एकता के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह स्वतः स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से विकसित हो जाती है। यह मजबूत बोधात्मक बंधन जीवन पर्यंत उपस्थित होता है, क्योंकि इसकी जड़ें जितनी चेतन में होती है उतनी अचेतन में होती है। मातृत्व की यह स्थिति दुनिया की सबसे प्राकृतिक अवस्था है, जो सबसे अधिक रहस्यमयी और सांसारिक है। यदि इसके तत्वों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया जाए तो वहां मापने योग्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी सीमाएं मानवीय बुद्धि से परे है, जिनकी गिनती संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। जीवन की हर परिस्थिति में एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की भांति वह अपने शरीर के अंश का साथ देती है। जब भारी और अचानक आई विपत्तियां मनुष्य को घेर लेती हैं, जब समृद्धि का स्थान दुर्भाग्य ले लेता है, जब सुख में साथ देने वाले मित्र साथ छोड़ देते हैं और दुख अपना घेरा चारों तरफ बना लेता है, तब वह अकेली मां इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं मोर्चा लेती है और कोशिश करती है कि उसके अंश पर किसी भी प्रकार की आंच ना आए। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंश के लिए प्रोत्साहन का माध्यम बनती है। प्रेम और वात्सल्य की यह अवस्था उस स्थिति में भी बरकरार रहती है जब बालक जिद्दी हो, कृतज्ञ हो, चिड़चिड़ा या बुरा हो, लेकिन मां को ऐसे में भी इस बात पर गर्व रहता है कि उसने एक इंसान को जन्म दिया है जो उसकी दृष्टि में दयालु, विनम्र, बहादुर और बुद्धिमान है। मां कभी अपने बच्चे की बुराई नहीं करती, जो बुराई करती है वो मां नहीं। मां का दिल तो बच्चे के लिए हर पल धड़कता है। मां का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला है, जहां एक शिक्षक की तरह अनुशासन और पालन देने वाली मां का एक स्पर्श तक शब्दों की दुनिया से परे होता है, जो बालक को एक सुरक्षित आवरण प्रदान करता है। यह अद्भुत क्षमता मां की प्राकृतिक विशेषता है, जो मातृत्व पूर्वाभास से जुड़ी हुई है। मातृत्व पूर्वाभास में उपस्थित शक्ति मां को अपने बच्चे की अनकही पीड़ाओं और तकलीफों का आभास करवाती है, चाहे वह अपने बच्चे के साथ हो या उससे कोसों दूर हो। मां का यह स्वचालित शस्त्र इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि बच्चा जब स्वयं खतरे का अनुभव कर पाए या उससे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा पाए, मां को उसकी विपत्तियों का आभास हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर बैठी हो। दरअसल में मानव के मस्तिष्क और आत्मा में संवाद के कई माध्यम होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और ये क्षमताएं मां और बच्चे में नैसर्गिक रूप से होती हैं, जहां भयानक मुसीबतों में भी बच्चे को बचाने की अद्वितीय शक्तियां मां के पास होती है। किसी बीमार या अक्षम बच्चे की देखभाल अपने जीवन के अंत तक करना या उसके जीवन के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान देना, ऐसी ही विलक्षण शक्तियों का उदाहरण है मां। ऐसी अद्भुत क्षमताओं वाली दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम।